अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हम सब जानते हैं, भारतीय मनीषा ने केवल मनुष्य को ही इस जीव सृष्टि का हिस्सा नहीं माना है। पूरे चराचर जगत से जुड़े हुए, चाहे वह जीव हो, जंतु हो, चाहे वह कोई भी अन्य ऐसी वस्तु जिस पर मनुष्य जाति का अस्तित्व टिका हुआ है, भविष्य टिका हुआ है, उसके संरक्षण पर सदैव से जोर दिया। यहां तक कि हमने अपनी इस धरती को भी माता के रूप में संबोधित करते हुए हमारे वेदों ने हमें एक प्रेरणा दी कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यह धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ जीव होने के नाते प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है कि जीवन चक्र यह केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव और जंतु के अस्तित्व पर निर्भर करता है। जब यह धरती रहेगी, मनुष्य भी रहेगा। जब जीव जंतु रहेंगे, चाहे वह आज के समय के पालतू हो और चाहे जंगली हो, जब वनस्पतियां रहेंगी, पानी के प्रवाह के लिए स्रोत बने रहेंगे, तालाब रहेंगे, जंगल रहेंगे, ये सभी कुछ जब रहेगा तो मनुष्य के अस्तित्व के सामने कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन जहां पे इस जैव पारिस्थितिकी पे संकट आएगा, वहां मनुष्य का अस्तित्व स्वयं खतरे में पड़ जाएगा। और उसी विसंगति को दूर करने के लिए अक्टूबर मास के प्रथम सप्ताह को वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाने का कार्यक्रम, और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश तो सौभाग्यशाली है कि उत्तर प्रदेश को देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हृदय स्थल के रूप में जहां मान्यता प्राप्त है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां देश के सर्वाधिक धार्मिक पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वहीं इको टूरिज्म के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अनंत संभावनाएं हैं। और हमारी तराई के इस क्षेत्र में तो करतनिया से लेकर के, चूका से लेकर के, दुधवा से लेकर के और अमानगढ़ तक पहुंच जाइए आप, पूरे के पूरे क्षेत्र में लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य रखता है, जो पूरे इकोसिस्टम को एक नई जान फूंकने का कार्य कर सकता है। और उस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम यहां के लिए अत्यंत उपयोगी है। लगातार डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि जो भी कार्य हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 3:2 लक्ष्य टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले बाघों की संख्या में 2022 में दोगुनी करने में हमने सफलता प्राप्त की है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूएनडीपी, IUCN, GTF, WWF, CATS एवं द लायन शेयर द्वारा जो संयुक्त रूप से यहां पर सर्वे किया गया है, उसके माध्यम से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रथम ग्लोबल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। मैं इसके लिए इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी कार्मिकों को, सभी विभाग के अधिकारियों को और साथ साथ स्थानीय नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं।
भाइयों बहनों, 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 25 बाघों की संख्या थी, 18 में बढ़कर के 65 होने पर यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। यानी तेजी के साथ इनकी संख्या बढ़ी है। और इसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, 2018 में बाघ गणना में राज्य में बाघों की संख्या 173 थी। प्रदेश सरकार के जो प्रयास रहे हैं, आज इनकी संख्या बढ़कर के 205 से अधिक हो गई है। और इसमें प्रदेश के अंदर 10 वेटलैंड्स का भी रामसर साइट के रूप में प्रबंधन का कार्य भी वन विभाग के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। इसमें अनेक ऐसे स्थल हैं प्रदेश के अंदर जिनका इको टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और जो पर्यटन को बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रेमियों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करके लोकल स्तर पर तमाम नौजवानों के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध करा सकता है। आज यहां पर वन विभाग के द्वारा गांगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की आज यहां पे घोषणा हो रही है। और इसके माध्यम से ये जल की शुद्धि के साथ साथ पर्यावरण की शुद्धि में बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है। हम लोगों को अपने नदियों को, अपने तालाबों को शुद्ध रखने में इनकी भूमिका के लिए इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए हम अपने प्राकृतिक व्यवस्था को किसी भी प्रकार के पर्यावरण के प्रदूषण से मुक्त रखें, शुद्ध रखें। इसके लिए आवश्यक है कि जहां हम लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को वन्य जीवों के बारे में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। कुछ लोग तो स्वतः स्फूर्त भाव के साथ सीखते हैं और कुछ लोगों को अगर हम आधुनिक ट्रेनिंग के साथ जोड़ सकें, आधुनिक इक्विपमेंट दे सकें, उन्हें गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर सकें। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं, जो भी हमारे वन्य जीवों से जुड़े हुए आरक्षित क्षेत्र हैं, वहां के प्रत्येक गांव में हमें लोगों को, नौजवानों को लेकर के उन्हें ट्रेनिंग के साथ जोड़ना और फिर गाइड के रूप में उन्हें मान्यता देकर के कहीं न कहीं उनके समायोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे अधिक लोगों को इसके साथ, रोजगार के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। दूसरा, हम लोग जो भी पर्यटन आवास गृह बनाते हैं, जो भी यहाँ पे पर्यटकों के लिए कोई भी अन्य कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, इनमें अगर स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता दे देंगे तो उन लोगों को रोजगार के साथ जुड़ने का और वनों के संरक्षण के प्रति उनके मन में भी जागरूकता पैदा होगी। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो पर्यटक आते हैं या जो स्थानीय नागरिक हैं, वे प्लास्टिक का उपयोग करके कोई भी ऐसा कार्य न करें जो जल को प्रदूषित करे, प्रकृति को प्रदूषित करे और फिर उसके माध्यम से जीवों की सुरक्षा के सामने एक खतरा पैदा हो जाए। यह भी हमें ध्यान रखना होगा।